अगर आप अपने बच्चों की सारी डिमांड, सारी मांगे पूरी करते हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं असलम केसनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू आर्ट ऑफ पेरेंटिंग लाइव वेबिनार। आप सभी का आज के इस वेबिनार में तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वेबिनार केवल पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये वेबिनार यूथ्स के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, सभी के लिए है। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, हर माता पिता, हर पेरेंट्स आते हैं कि उनके बच्चों का एक अच्छा नाम हो, एक अच्छी लाइफ हो। हर तरीके के अलग अलग तरीके के सपने रखते हैं, लेकिन वो पूरे तभी हो पाएंगे जब आपके बच्चों में वैसी एबिलिटीज होंगी, वैसे गुण उनके अंदर होंगे। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनका माइंडसेट वैसा होगा। एक रिच लेवल का माइंडसेट कैसे बिल्ड करे, रिचेस्ट हैबिट्स जो बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाती है, वो हैबिट्स कैसे उनके अंदर बिल्ड करे। इसके अलावा लाइफ के कई सारे प्रिंसिपल्स जो बच्चों की लाइफ मैनेज करने में, उनके माइंड को एक डायरेक्शन देने में उनकी हेल्प करेगी। आज कंप्लीटली सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। देखिए, यदि समय के साथ बच्चों की लाइफ को उनको मैनेजमेंट करने के लिए उनको मैनेजमेंट सिखाया नहीं जाएगा तो उनकी लाइफ के अंदर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। कंप्लीट लाइफ के अंदर यदि उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाएगा कंप्लीटली लाइफ के अंदर, देखिए मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट के अंदर एक सही डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है, आगे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं लाइफ के अंदर, वो सारा मैनेजमेंट ही तो है। वो मैनेजमेंट सिखाना होता है बच्चे को, हर बच्चे को। देखिए, बच्चों की सफलता और असफलता के लिए कोई और नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। बच्चों के भविष्य की चाबी किसी और इंसान की नहीं, आपके हाथ में है। यदि आप चाहते हैं कि उस चाबी से उनके भविष्य का ताला खोलकर उनके भविष्य को सुनहरा बनाया जा सके, उनके भविष्य को अच्छा बनाया जा सके, तो आपको खुद को चेंज करना होगा, खुद को बदलना होगा, सिर्फ खुद के अंदर चेंजेस लाने होंगे। जैसे कि क्योंकि बच्चों को आप जो चीज बोल रहे हो, बार बार करके फोर्स कर रहे हो, वो काम वो नहीं करने वाला। आप बोलते हैं बार बार कि पढ़ो, लाइफ अच्छी बन जाएगी, आने वाले टाइम में आपको ज्यादा दुखी नहीं होना होगा। ये सारी चीजें जो भी आप बताते हो, एनीथिंग, इसके ऊपर बच्चा फोकस नहीं करता है, क्योंकि वो चीजें हो थोड़ी ना रही है। वो नहीं पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि उसके फैमिली में कोई पढ़ थोड़ी ना रहा है। उसकी फैमिली में हो सकता है कोई पढ़ रहा है, लेकिन उसके आसपास उसको एक एनवायरनमेंट की जरूरत है जिसमें साथ में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। स्टडी में इंटरेस्ट तभी बन पाएगा जब पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि जैसे साथ में बैठ करके मॉर्निंग में मोटिवेशनल चीज़ों को सुनना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, ताकि बुक में बच्चे का इंटरेस्ट बनाया जा सके। और इसी तरीके से घर के अंदर बैड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना, पूरी सिंसियरिटी रखना। पेरेंट्स कभी भी, माता पिता आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करें, ऐसी चीजें होनी चाहिए। और एक अच्छा बिहेवियर कर पाए बच्चे का, मॉर्निंग से नाइट तक शेड्यूल में क्या उसने अच्छा सीखा, क्या किया, वो सब जानने के लिए एक टाइम डिसाइड कर पाए, शाम को एक टाइम डिसाइड कर पाए, मॉर्निंग में एक दूसरे से बातचीत कर पाए। मतलब कि फ्रेंडली कनेक्ट होना पड़ेगा। आप जब तक अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपसे बच्चे अपनी सारी माइंड के अंदर उनके जो बातें होती है वो शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे ही आप अपना एटीट्यूड दर्शाना चाहेंगे बच्चों के ऊपर, एक तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, काम किया कि नहीं किया, तुम्हें पता है पढ़ोगे नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे उसको भी पता है पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन पढ़ेगा कैसे? वो पढ़ेगा कैसे जब उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा स्टडी के अंदर। और इंटरेस्ट तभी बनेगा जो उसके आसपास इन्वायरमेंट होगा। उसको जैसा इन्वायरमेंट आप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए जो आपके माइंड में, वैसा इन्वायरमेंट उस बच्चे को देना होगा। आपके बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है, इसलिए खुद के अंदर चेंजेस लाने होंगे। कभी भी फैमिली में ऐसा ना हो कि पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बैड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कंटेंट अच्छा सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, माइंड के अंदर बातें भी वैसी होंगी। तो इसलिए माहौल अच्छा बनाना है घर का। जैसा घर का माहौल होगा बच्चा वैसी चीजें सीखेगा, वैसे ही लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करेगा, वैसी चीजों को वो एनालिसिस करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, वैसे ही अपनी लाइफ में स्टेप्स लेगा जैसे आप लेंगे।
खुद के अंदर चेंजेस लाने के बाद में बच्चों के गोल्स सेट करवाएं। गोल्स दो तरीके के, देखिए गोल सेट करने के लिए अमूमन जब बच्चा कोई भी 15 से 16 साल की एज में आ जाता है तो वो गोल सेट करने के लिए मैच्योर हो जाता है। आप उसका गोल सेट करवा सकते हैं ताकि वो आगे के स्टेप्स एक अच्छे तरीके से ले सके, और जैसे वो स्टेप्स लेगा आगे उसकी लाइफ वैसी ही होगी। तो गोल्स दो तरीके के, एक तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वो गोल जो आपका बच्चा 1 महीने में कंप्लीट करेगा, 1 महीने में अचीवमेंट ला सकता है, वो है शॉर्ट टर्म। ऐसे ऐसे गोल जो 1 महीने में, आने वाले 2 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में वो कंप्लीट कर सकता है, ऐसे गोल्स सेटअप करवाएं। और लॉन्ग टर्म जो आपका बच्चा 1 साल में कंप्लीट करेगा, 1 साल में जो उसका गोल है कि ये वो अचीव कर सकता है, ऐसे गोल, उसके गोल बनवाना। गोल बनवाने के बाद एक दीवार पे ऐसी पेंटिंग करवाना, टारगेट्स जो भी उसका टारगेट है वो लिखवाना। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखिए यदि गोल सेट आप नहीं करवाएंगे क्योंकि उसको पता ही नहीं उसको जाना कौन सी डायरेक्शन में, तो वो कहाँ जाएगा किसे पता। फिर वो आजकल एक गाना चल रहा है ना, एक आजकल काफी फेमस हो गया, एक बच्चों का जैसा कोई गाना चल रहा है, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, मैं भी गोल तू भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। यदि बच्चे का गोल नहीं होगा, उसको पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो फिर उसके लिए तो रोटी भी गोल है, पैसा भी गोल है। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा भी गोल गोल। उसको नहीं पता पैसा कहाँ से आता है, उसको नहीं पता कि रोटी बनती कहाँ से, खाना बनता कहाँ से, और खाना आता कहाँ से, कैसे बनता है, वो कभी नहीं सीख पाएगा। पैसा आता कहाँ से है, सेविंग्स कैसे की जाती है, वो कभी नहीं सीख पाएगा यदि उसके गोल्स सही नहीं होंगे, उसको सही स्टेप्स नहीं मिलेंगे लाइफ के अंदर। फिर उसके लिए तो सारी दुनिया गोल मटोल, मैं भी गोल तू भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, उसकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। यानी कि गोल्स उसकी लाइफ में होने चाहिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अदरवाइज पूरी दुनिया गोल मटोल। उसके लिए पूरी दुनिया गोल मटोल है, उसको नहीं पता मनी, पैसा आता कहाँ से, सेविंग कैसे की जाती है, लाइफ मेरी चल कैसे रही, उसको कुछ नहीं पता चल पाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे यूथ्स के साथ ऐसा ही होता है। इसके लिए गोल सेट करवाने हैं और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मनी मैनेजमेंट सीख पाएं, पैसे की वैल्यू को सीख पाएं, और पैसे की वैल्यू अमूमन हर पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे को पैसे को लेकर कोई परेशानी ना आए, नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ठोकरें खाए बिना कोई भी इंसान सीख नहीं सकता। कुछ ठोकरें खानी होगी और वो ठोकरें जब खाते हैं तभी सीख पाते हैं, ये रियलिटी है। वो कौन कौन सी ठोकरें जो इंसान को खानी पड़ती है, उसमें देखिए मोस्टली जब बच्चा 16 से 17 साल की एज में, 18 साल की एज में आ जाता है, 18 प्लस या 18 में आ जाता है, उसके लिए सबसे जरूरी उस टाइम होता है मनी मैनेजमेंट सीखे। पैसे की वैल्यू क्या है उसकी लाइफ में, बाहर कैसी वैल्यू है, मार्केट में पैसे की कितनी वैल्यू है, लाइफ पैसे से कैसे चलती है, सेविंग्स कैसे की जाती है। उस टाइम के अंदर 18 की एज में आपको अपने बच्चों को ये चीजें सिखानी बहुत जरूरी है, मनी मैनेजमेंट। और इसका एक रीजन ये भी है कि बच्चे मनी मैनेजमेंट इसलिए भी नहीं सीख पाते क्योंकि जो चीज बच्चों को चाहिए होती है वो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स खुद ला कर दे देते हैं या ले जाते हैं, दिला देते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक अपनाइए। 18 की एज में अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि जब भी आप शॉपिंग करते हैं, मंथली, वीकली, ईयरली, उस टाइम के लिए पहले तो बच्चों को कहिए कि जो भी वो घर पे सेविंग करते, पहले उनको घर पे सेविंग करना सिखाइए, घर पे वो सेविंग करें। और उसके बाद में शॉपिंग के टाइम उनको आप साथ में ले जाते हैं तो आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जो सेविंग्स उसने की है, आपके बच्चे ने की, वो उससे जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। उसको खरीदने की क्षमता देनी होगी थोड़ी, उसको थोड़ा सा उसको बाहर के माहौल में जो वो शॉपिंग करना चाहता है, जो वो खरीदना चाहता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको जो वो खरीदना चाहता है उसको खरीदने दीजिए। जो उसने सेविंग की है उससे वो जो चाहे वो कर सकता है। यहीं से उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। या आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, उस टाइम पे जो वो खरीदना चाहता है वहां पे कैश काउंटर पे पैसे आप देने की बजाय अपने बच्चों को दीजिए कि आपको जो खरीदना है ये कितने प्राइस का है और
ये आपको खरीदना चाहिए, आप देख लो, आपकी चॉइस है। या तो आप इसे खरीद सकते हो या ये यही पैसे आप सेविंग कर सकते हो। दोनों में से आपको क्या अच्छा लगता है? सेविंग से आप क्या कर सकते हो आपकी लाइफ में, क्या क्या ये काम आएगा आगे, वो चीज़ें उनको बताइए। और ये खरीदने से ये चीज़ कितने टाइम आपके काम आएगी और आपका ये पैसा आपके कितने काम आएगा, ये चीज़ें जब आप थॉट प्रोसेस में अपने बच्चों को डालना स्टार्ट करेंगे, वो सोचने के लिए मजबूर होंगे, तभी वो मनी मैनेजमेंट सीख पाएंगे। मनी मैनेजमेंट का यही रूल है। मनी मैनेजमेंट आपके बच्चों के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब आपके बच्चे मनी मैनेजमेंट सीख जाते हैं, धीरे धीरे उनको आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा। 18 की एज, 17 की एज और उसके बाद में आपके बच्चों का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके अंदर फियर नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, ये चीजें बहुत जरूरी है। मुझे आज भी याद है, मेरी पहली ट्रेन थी 16 साल की एज के अंदर। जब मैं 16 साल की एज के अंदर था, मैंने पहली ट्रेन पकड़ी थी। अंदर बहुत फियर था, अकेला जा रहा था, तो एक चीज़ थी, लेकिन उस टाइम डर भी काफ़ी अंदर था। पहली ट्रेन थी, कहीं कुछ चीज़ चोरी ना हो जाए। हर जो सामने बैठा था वो अजीब सा लग रहा था, कहीं ये भी चोर हो सकता है, चोरी कर सकता है, यानी अजीब तरीके के थॉट्स होते। वो एज पीरियड टाइम ही ऐसा होता है साथियों। तो 16 साल की एज में पहली ट्रेन थी, लेकिन मैं वहाँ पे किसी तरीके से पहुँचा, फिर वापस आया। पहली ट्रेन के बाद फिर बस के अंदर सफर करना स्टार्ट किया, गाड़ी से किया। ये चीजें करने के बाद अंदर का फियर निकल गया और ये चीजें करनी है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, तो ओपनली कुछ चीजें ओपनली आपको करवानी होंगी, नहीं तो फिर आप कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। फिर वो कभी भी आपके बिना, आप कहीं गए हुए या कुछ भी चीजों के लिए एक सही डिसीजन लेना होता है तो वो नहीं ले पाएंगे। एक सही डिसीजन लेना उनको सिखाना है। आप टाइम तक साथ दे सकते हैं, लिमिटेड टाइम तक साथ दे सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक तो इस दुनिया में कोई भी किसी का साथ नहीं दे सकता है। इसलिए उनको मनी मैनेजमेंट, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ओपनली बहुत सारी चीजें सिखानी जरूरी है। जैसे कि आप पीछे से चले गए, आगे वो चले गए पहले ट्रेन से, तो एक बार उनको ट्रेन से अकेले जाते हैं तो एक अंदर से फियर निकलना, ये फियर निकालना है उनके अंदर से कि मतलब हर चीज को लेकर के उनके अंदर फियर ना हो। इसके अलावा कि बच्चों में गोश्त का फियर होता है तो वो गोश्त का फियर ना रहे, इसके लिए कहीं भी ऐसे मतलब कि ट्रेवल कर रहे हो तो उन चीज़ों का फियर उनके अंदर से निकल सके, इसके ऊपर फोकस के साथ में आपको काम करना है। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसके बाद में उसको सेल कैसे किया जाता है। आपने कोई चीज़ खरीदी, उसको सेल कैसे करना चाहिए, वो सेलिंग भी सीखनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग भी एक आर्ट है और सेलिंग से बच्चे का माइंडसेट एक अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है कि जो चीज़ उसने खरीदी थी उसे कैसे सेल किया जाता है। सेलिंग से उसका बिहेवियर इंप्रूव हो सकता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो चीज़ें उसको सीखनी चाहिए। और इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आप अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, वो सारी एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कभी नहीं करेंगे, फिर चाहे आप कितना ही उन्हें फोर्स करते रहिए, कंटिन्यूसली करते रहिए, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं करेंगे। आपको वो एक्टिविटी करनी होगी जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, अदरवाइज वो कभी नहीं कर पाएंगे, तभी वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे। इसलिए इन्वायरमेंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है तो ये मोस्टली आपको खुद वर्किंग करनी पड़ेगी, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए, जो आपके ड्रीम्स है कि आपका बच्चा जो भी आप उन्हें बनाना चाहते हैं कि वो ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, एनीथिंग, तो वो तो आपके गोल है। एक उनके ऊपर गोल्स को थोपना आपको बंद करना पड़ेगा। मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी है, बच्चा खुद कुछ और चाह रहा है लेकिन उससे करवाया कुछ और जा रहा है, उसको फोर्स किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा है। दिस इज रॉन्ग। जो आपके गोल है वो आप अपने बच्चों गोल्स को थोपना बंद करना है। इसके लिए देखिए, एक तरीके से कि जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके गोल्स है, उन्हें पूरा करने के लिए, और बच्चे ऐसा करते भी है, कोई अपने फादर का गोल लेके स्टडी कर रहा है, कोई अपने मोम का गोल लेकर के स्टडी कर रहा है, डैड का गोल लेकर स्टडी कर रहा है कि उनका ये ड्रीम है और मुझे ये ड्रीम पूरा करना है। और इसी रीजन से बात कड़वी है लेकिन रियलिटी है, आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के आप जब रिसर्चेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा डेथ केसेस में यही देखा गया है, जो स्टूडेंट्स डेथ होती है वो मोर देन बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज जो होती है, वहाँ पे जितने भी डेथ केसेस है साथियों, उन डेथ केसेस में जितने भी स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, उनमें सबसे मोस्ट जो रीजंस देखे गए,
उनमें रीजन यही रहा है कि कोई ना कोई किसी ना किसी स्पेसिफिक रीजन से डेथ का शिकार हो रहा है, सुसाइड कर रहा है। सुसाइड का रीजन किसी के पास में अपनी मॉम का गोल है, किसी के पास में अपना डैड का गोल है, खुद का गोल किसी के पास में नहीं है, क्योंकि वो उस गोल को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लाखों रुपए भी लगवाते हैं, इन्वेस्ट करवाते हैं, फिर वो सक्सेस नहीं मिलती तो उनकी सिचुएशन कैसी होती है, फिर सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। आपके बच्चों के गोल्स क्या है वो उनसे जानिए, और वो जो करना चाहते हैं उसमें उनकी हेल्प कीजिए, और आप ऐसा करेंगे तो जितना भी आज तक आपने उनके बारे में सोचा है आप उससे 10 गुना 20 गुना अधिक लेवल पे उनको पाएंगे। ये रियलिटी है। रीजन समझिए, एक तो जो आप चाहते हैं वो उनसे करवाया जा रहा है आपके थ्रू, और दूसरा वो खुद चाहते हैं, उनको जो करना है जिसमें उनका इंटरेस्ट है, क्या वो नहीं करेंगे? सबसे ज्यादा वो उसी काम को करेंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जो उनको पसंद है, जिसको वो करना चाहते हैं। बहुत सारे मैं कमेंट्स देखता हूं, मतलब कि बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बातचीत नहीं कर पाते, वो नहीं राइट कर पाते, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, एक फियर के रीजन से, डर के रीजन से भी नहीं बता पाते कि बताएंगे तो क्या होगा, मना कर देंगे, क्योंकि वो करना कुछ ऐसा चाहते होंगे, कोई भी काम वो करना चाहते होंगे, चाहे वो डांसिंग हो गया, टीचिंग हो गया, गेमिंग के अंदर अपना कोई भी फील्ड है जिसमें वो, जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि वो मना करेंगे, इस रीजन से नहीं बता पाते। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे बच्चों के कमेंट्स हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारी वीडियोस पे आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं। बहुत बार बताते हैं लेकिन पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, पेरेंट्स मना करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, जो वो चाहते हैं उसमें उनको अगर आपने सपोर्ट कर दिया, जिंदगी में जो भी आपने सोचा है उससे कई लाख गुना आप अपने बच्चों को पाएंगे यदि आप जो वो करना चाहते उसमें उनकी मदद करेंगे। ये रियलिटी है। मैं आज भी इस वेबिनार में भी और अपनी लाइफ में ऑलवेज थैंक्स करता हूं, अपने पेरेंट्स को भी करता हूं, क्योंकि जिस टाइम जरूरत थी उस टाइम उन्होंने हेल्प की, उस टाइम उन्होंने सपोर्ट किया। जिस रीजन से, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है इंसान को, और किसी की जरूरत नहीं होती, इंसान को जरूरत उसके पेरेंट्स की होती है। अगर वो जिस टाइम उसको जरूरत है, बच्चे को जरूरत है, उस टाइम उसकी हेल्प करते हैं तो वो कई लाख गुना बेहतर और मैक्सिमम कर सकता है अपनी जिंदगी में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया जो मैं करना चाहता हूं। देखिए एक चीज आप कीजिए, अगर आपको लगता कि आपका बच्चा जो वो करना चाहता है अगर वो उसमें फेल हो गया तो क्या होगा, ये डर मोस्टली पेरेंट्स में रहता है कि अगर वो बिजनेस में जाना चाहता है, वो डांसिंग में जाना चाहता है, वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है, लोग क्या कहेंगे वो छोड़िए। आपकी मेंटालिटी अगर ये है कि वो उसमें फेल हो गए तो क्या होगा, इसका सही सॉल्यूशन है कि आप अपने बच्चे को टाइम दे सकते हैं। कि आप पार्ट टाइम करके देखो, आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आप 1 साल के लिए टाइम दे दो। इस क्राइटेरिया में अगर आप कुछ बेस्ट इससे निकाल पाए, आप कुछ बेस्ट इससे कर पाए तो आप इस काम को लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में करना। या आप कुछ भी नहीं कर पाए, आप कंप्लीटली फेल हो गए, तो आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं था, आपका पैशन नहीं था, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आप कुछ और जो आपके मन में वो आप कीजिए, जो भी आप उनसे करवाना चाहे वो करवा सकते हैं, लेकिन पहले उनको टाइम देख करके एनालिसिस करने में कंप्लीटली आपको काम करना होगा। उसके ऊपर अपने बच्चों में किसी तरीके का गोल थोपने की कोशिश मत कीजिए। इससे आप उनको उनकी लाइफ में स्ट्रेस में डाल सकते हैं, डिप्रेशन में डाल सकते हैं, एंजाइटीज में डाल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। अब बात आती है कि अपने बच्चों को अडल्टिंग कंटेंट से कैसे बचाएं। आजकल काफी मॉडलिंग जमाना आ गया है, काफी ज्यादा ही आ गया है और बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, अगर अपने बच्चों को अडल्टिंग कंटेंट से बचाना चाहते हैं, पहली चीज तो ये समझिए कि बच्चे अडल्टिंग कंटेंट की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि उनके पास में मोबाइल है इसीलिए वो अडल्टिंग कंटेंट को चूज करते हैं, वो ऐसी वीडियोस देखते हैं या वो किसी से चैट करते हैं। देखिए ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ, ये होता है वो सही है, लेकिन इसी बीच कई सारी बड़ी बड़ी गलतियां, मिस्टेक्स भी बच्चे कर देते हैं, कई बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते ही क्यों हैं।
कोई भी इंसान जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अडल्टिंग कंटेंट देखता है, कुछ भी मूवी देखता है, कुछ भी सुनता है, ऐसा कुछ भी करता है एनीथिंग, क्या वो जब फैमिली के मेंबर्स बैठे होते तभी वो ऐसा करता है? कोई नहीं करता। जब अकेला पड़ जाता है, माइंड खाली हो जाता है, माइंड को जब कुछ नहीं मिलता, तो उनके पास में तो मोबाइल है, इंटरनेट है, वो तुरंत सर्च करते हैं, अडल्टिंग कंटेंट को चूज करते हैं, या किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी से चैटिंग करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं। ऐसी चीजें होती है। ये चीजें क्यों बढ़ रही है जानते हैं आप? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी मिस्टेक कौन कर रहा है? पेरेंट्स। ये रियलिटी है। बातें कड़वी लग रही होंगी आपको, लेकिन रियलिटी है जनाब। क्योंकि पेरेंट्स के पास आज इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्यार करे, अपने बच्चों को एक सही तरीके का प्यार दे सके। आजकल पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है। अब पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है तो मोबाइल बच्चों को मिल चुका है। अब पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे तो कोई ना कोई तो टाइम देगा, कोई ना कोई तो चाहिए जो टाइम दे। अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप में अडल्टिंग कंटेंट देख रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही है। रीजन क्या है? रीजन यही है, पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे नहीं सकते। बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या चीजें सुन रहा है, कोई फोकस नहीं है। इसी रीजन से वो अडल्टिंग कंटेंट और ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कुछ भी कर नहीं पाते और इस ऐसे कंटेंट को चूज करते हैं। फिर उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। और लोग गलती भी यही करते हैं। लोग समझते हैं प्यार का मतलब, पेरेंट्स आजकल ये समझते हैं कि बच्चों की हर डिमांड को पूरी करते जाएं। यही सच्चा प्यार है कि बच्चों की हर डिमांड पूरी करते जाओ। अगर आप अपने बच्चों की सारी डिमांड, सारी मांगे पूरी करते हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। यह रियलिटी है। क्योंकि यह नहीं है कि बच्चों की सारी डिमांड पूरी करना, यह प्यार थोड़ी ना है। सच्चा प्यार बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी बातों को सुनना, अपनी बातें शेयर करना, उनकी बातों को सुनना, उनकी जितनी ज्यादा बातें ओपनली वो कर सकते हैं, फ्रेंडली कनेक्ट करके उनकी बातों को जानने की कोशिश करना, उनके लिए जो सही और जरूरी है वही चीजें उनको दिलाना। ये नहीं कि उनकी डिमांड्स को पूरी करते जाना। जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ में काम आ सकता है, वो हर चीज उनको दिलाई जाए। लेकिन ये नहीं कि जिसकी उनको जरूरत नहीं है वो डिमांडें उनकी पूरी की जाए। तो अगर उनको एक बच्चों को पेरेंट्स का एक सच्चा प्यार, उनको टाइम मिल जाए तो वो एडल्टिंग कंटेंट और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन, एक और सॉल्यूशन है। अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर 18 की एज में, 18 से 19 मोर देन, इस एज में उनको एडल्टिंग कंटेंट से निकालना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी के अंदर भगवत गीता लाइक ए सबसे बेस्ट है। अगर कंप्लीटली कोई भी इंसान जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो एक बार भी भगवत गीता को पढ़ लेगा, जैसे भी वो 18वें अध्याय के नजदीक पहुंचता है तो अपनी एक अलग लाइफ पाता है, एक अलग ही लाइफ होती है। क्योंकि 18वें अध्याय तक पहुंचेगा, उसके बीच में कई सारे डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड, जैसे तीसरे से और चौथे अध्याय में आता है, डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। जब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि वस्त्र और आत्मा, इस तरीके से कई सारी चीजें उसमें बताई गई है, तीसरे अध्याय में बताई गई है। और जब भी 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो कंप्लीटली एक नई लाइफ होगी, एक अलग ही तरीके की लाइफ होगी और डिस्ट्रैक्शन से काफी हद तक दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपके बच्चों को पढ़नी चाहिए, उसमें उनका फोकस करवा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक बार लाइफ में पढ़ना, रीड करना और स्पिरिचुअलिटी की ओर रहना जरूरी है। इसके अलावा मॉर्निंग में माइंडसेट को अच्छा करने के लिए मोटिवेशनल म्यूजिक को सुनना, स्ट्रेसलेस म्यूजिक को सुनना जो स्ट्रेस से रिलीफ दिला सकता है, स्ट्रेस ना आए, इसके लिए कई सारे म्यूजिक्स हैं, उनको सुनना, ऐसी चीजें लाइफ में करनी चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बढ़ते चीजें, उनको रोका नहीं जा सकता, वो चीजें बढ़ेंगी। आज अडल्टिंग कंटेंट स्पीड से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। रीजन यही है, वॉचिंग वाले बढ़ गए, वॉचिंग ज्यादा हो रही है अडल्टिंग कंटेंट की। बच्चे तो बाद में करते हैं, पेरेंट्स सबसे पहले करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वॉचिंग सबसे ज्यादा, एजुकेशन सिस्टम की वॉचिंग कम है। ये जो सेशन में कर रहा हूं, इसको जितने भी लोग सुन रहे हैं, इससे ज्यादा लोग अडल्टिंग कंटेंट को इस समय सुन रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। इसी रीजन से अडल्टिंग कंटेंट की ग्रोथ ज्यादा है। तो उसकी ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता।
खुद के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, बच्चों के ऊपर कंट्रोल बनाया जा सकता है, और वो तभी बनाया जाएगा जब वो स्पिरिचुअलिटी को पढ़ेंगे, उनको एक सही टाइम मिलेगा, पेरेंट्स उनको टाइम देंगे, तभी वो उस कंटेंट से, उस वॉचिंग से दूर हो पाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा टाइम मिल रहा है। जब आपका टाइम उनको मिल रहा है तो वहां पर उनको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एडल्टिंग कंटेंट से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाएं। डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को मारते पीटते हैं। देखिए, जहां पर गलती करने की इजाजत ना हो वहां पर सीखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, सीख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जहां पे गलती करने की परमिशन ना हो, जहां पे बच्चा गलती नहीं कर सकता, गलती करने में उसको मारा पीटा जाता है, वहां पे वो सीख नहीं पाएगा, उस गलती से लर्न नहीं कर पाएगा। उसके अंदर डिसिप्लिन को बिल्ड करना है, तो उसे गलतियां जो वो मिस्टेक करता है उससे वो क्या सीख सकता है, उसमें उसकी हेल्प की जानी चाहिए। इसके अलावा डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए कुछ एक्टिविटी खुद की जानी चाहिए, खुद के अंदर कुछ डिसिप्लिन होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो आपको देखेगा वही वो करेगा, उसके आसपास जो लोग करेंगे वही वो करेगा, वो चीज़ें होंगी। तो उसकी एक्टिविटी को सही करने के लिए खुद की एक्टिविटी को सही करना होगा, खुद की आपकी जैसी एक्टिविटी होगी वो वैसे ही करेगा। तो इसलिए डिसिप्लिन सक्सेस के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आर मोस्ट, डिसिप्लिन मेरी लाइफ के अंदर एक बचपन के अंदर, मुझे आज भी याद है जब मैं समथिंग 12th के अंदर था, तो स्कूल के अंदर टाई का बहुत महत्व था। एक टाई ने मेरी कंप्लीट लाइफ को चेंज किया। अब टाई लगाना भी डिसिप्लिन था, क्योंकि अगर वो टाई वहां पे ना लगाई जाए तो विदाउट टाई के स्कूल के अंदर परमिशन नहीं थी, एंटर नहीं कर सकते। अगर टाई पहनी है तो ही आप एंटर कर पाओगे, नहीं तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। कई बार तो टाई लगाना ही भूल जाते थे, तो टाई नहीं लगाइए तो घर जाके पहले टाई पहन के आओ, फिर स्कूल में परमिशन है। वो टाई लगाते लगाते कई बच्चे करते थे, कोई टाई को ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, कोई जेब में डाल देता है, लेकिन मैंने टाई को पूरा सीधा स्ट्रेट लगाया, पूरी सही तरीके से लगाया। वो टाई ने धीरे धीरे एक अंदर माइंडसेट के अंदर क्वाइट्स क्रिएट करने लगे कि ये टाई जो मैं लगाता हूँ, ये टाई लगाने के बाद मैं एक बिजनेसमैन जैसा दिखता हूँ, ये टाई लगाने के बाद मैं एक अलग ही एंटरप्रेन्योर जैसा दिखता हूँ। ये टाई से भी एक फीलिंग क्रिएट होने लगी, एक क्वाइट्स क्रिएट, क्योंकि जैसा हमारा डिसिप्लिन होगा, जैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी, जैसे हम होंगे, हम वैसे ही तो बन पाएंगे, वैसे ही तो लोगों को दिखा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। जैसे खुद करेंगे, जैसे खुद की एक्टिविटी होगी। बचपन में अपनी एक्टिविटी को सही कीजिए। 12th के अंदर एक टाई लगाने से एक अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड हुआ। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे डिसिप्लिन बच्चों में बिल्ड कीजिए। इसके बाद में बच्चों के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता को विकसित कीजिए, कुछ फैसले उन्हें खुद लेने दीजिए। लेकिन अक्सर देखा यह जाता कि पेरेंट्स को यह लगता कि बच्चे सही तरीके से फैसला नहीं ले पाएंगे, डिसीजन नहीं कर सकते, वो गलत डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए उन्हें खुद पर डिपेंड बनाना है। उनको सही लगे तो उनको करने दीजिए, उनको गलत लगता है तो वो नहीं करेंगे। मतलब ओपनली अगर उनको खुद पे डिपेंडेंट बनाएंगे, कुछ फैसले उन्हें खुद लेने देंगे, तो एक तो उनका माइंडसेट डेवलप होगा, वो उस चीज़ के बारे में बहुत बार सोचेंगे। एक तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे और आपसे पूछते, आपने बोल दिया इस काम को नहीं करना तो वो नहीं करेंगे, आपने एग्जैक्टली सॉल्यूशन दे दिया। आप बोल रहे हैं इस काम को करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स है, इस काम को नहीं करना चाहिए, इसके ये लॉसेस है, आपने बता दिया, सॉल्यूशन मिल गया। उसको सोचने की, उसको माइंड को प्रेशराइज करने की, माइंड को थोड़ा एफर्ट लगाने का टाइम ही नहीं चाहिए, आपने एज इट इज सॉल्यूशन दे दिया, उसको जरूरत ही नहीं है, फिर वो अपने माइंड के ऊपर उस काम के बारे में नहीं सोचेगा। इसी रीजन से बच्चों के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता कभी विकसित नहीं हो पाती है। 25 तक, 26 तक, 28 तक भी कई सारे स्टूडेंट्स, बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते, यूथ्स भी डिसीजन नहीं ले पाते। रीजन क्या? जिस समय डिसीजन लेने की क्षमता को विकसित करना था, जिस समय उन्हें सक्षम बनना था, उस समय वो सक्षम नहीं बने, तो बाद में भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए कुछ छोटे मोटे डिसीजन उन्हें खुद लेने दीजिए, उन्हें खुद पे डिपेंडेंट बनाइए। उनको ठीक लगता है तो उन्हें करने दीजिए, उन्हें वो ठीक नहीं लगता तो वो उन्हें ना करें, लेकिन उन्हें खुद पे डिपेंडेंट बनाना है। छोटे मोटे काम, जैसे मैंने आपको बताया, शॉपिंग करने जाते हैं, उस टाइम पे जो उसे खरीदना है, जो उसको पसंद है, उसको डायरेक्ट आपको कैशियर पे, कैश काउंटर पे आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं, पहले बच्चे के हाथ में दीजिए, किसका कितना अमाउंट बनता है और आपको कितना देना है। अगर आप यहाँ से ये खरीदेंगे तो ये आपके काम आएगा नहीं आएगा, वो आप देखो, आप सोचो,
अगर आपको ठीक लगता तो आप खरीदना, वरना मत खरीदना। वो वहाँ पे पहले सोचेगा कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। माइंड में उसके कई सारे थॉट्स आएंगे, कई क्लैरिटी जाने वाली है, यानी कि माइंड पे एफर्ट लग रहा है आज से, बचपन में एफर्ट्स लग रहे हैं, और वही एफर्ट्स आने वाले भविष्य में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की क्षमता, कैपेबिलिटी विकसित करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य में, आने वाले समय में सही तरीके से अपनी जिंदगी के फैसले ले पाए, खुद ले पाए, तो आज से आपको अपने बच्चों के डिसीजंस, छोटे मोटे डिसीजन उन्हें खुद लेने की क्षमता विकसित करने के लिए उनको प्रेरित करना है। छोटे छोटे डिसीजन उन्हें खुद लेने देना है। इसके बाद में अपने बच्चों की कभी भी तुलना न करें किसी से भी। हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आपके पड़ोसी का बच्चा पढ़ाई में टॉप में है, पढ़ाई अच्छी करता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन आपके बच्चे के नहीं आते। तो ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा स्टडी में अच्छा नहीं है तो खेल कूद में अच्छा होगा, क्रिकेट में अच्छा होगा, डांसिंग के अंदर अच्छा हो सकता है, किसी ना किसी चीज़ में तो होगा। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। कोई उसे पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता। बस प्रॉब्लम यही है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है। जो जानता है, जो पहचानता है, वो उसके ऊपर काम करता है, उसको लेकर के काम करता है, इसीलिए अपनी लाइफ में ग्रोथ करता है। आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पूरे स्कूल में फेल होता होगा, लेकिन वो टेक्निकली कंप्यूटर में अच्छा हो सकता है, जिसके लिए सभी उससे एडवाइस लेते हैं पेरेंट्स। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल्स, टीचर्स, कॉलेजेस में उससे एडवाइस लेते हैं, तो वो उसमें अच्छा है, उसमें टॉप करा। तो जरूरी थोड़ी ना वो स्टडी में टॉप नहीं करा तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ में फेल हो गया। स्टडी में टॉप नहीं करने का मतलब ये नहीं लाइफ में फेल हो गया। लाइफ में स्टडी इंपॉर्टेंट है, करनी जरूरी है। स्टडी का इंपॉर्टेंस लाइफ में कि हम हर चीज को जानने की क्षमता विकसित कर पाएंगे, हर चीज को समझ पाएंगे, इसलिए स्टडी जरूरी है। इसलिए नहीं कि हम लाइफ में फेल हो जाएंगे, स्टडी में फेल हो गए, टॉप नहीं कर पाए तो मतलब लाइफ में फेल हो गए। इसलिए कभी भी बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ में कभी भी मत करें। इससे उनका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है, खुद को कमजोर समझने लग जाते, खुद को वीक समझने लग जाते। कभी भी आपको कभी भी ये नहीं करना, कंपेयर नहीं करना है। वो किसी ना किसी, मोस्टली किसी ना किसी, स्पेसिफिकली किसी ना किसी के अंदर बेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट में, डांसिंग, टीचिंग, एंटरटेनमेंट, किसी में बेस्ट हैं। उस क्वालिटी को पहचान नहीं पा रहे, उसमें उनकी हेल्प कीजिए, और उसमें अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो कई गुना बेस्ट अपनी लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो उसमें टॉप कर सकता है। भले वो स्टडी में टॉप ना हो, डज नॉट मैटर। स्टडी लाइफ में जरूरी है, हर चीज को जानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। ये नहीं कि लाइफ में फेल हो गए। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन, बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सी ऐसी स्टोरीज है, सक्सेसफुल पर्सन्स है जो स्टडी में वीक थे, फिर भी उन्होंने टॉप किया है, फिर भी टॉप लेवल पे है, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को जानते थे। अपनी क्वालिटी के रीजन से वो टॉप पे गए हैं। तो हर बच्चे में, हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, उसे पहचानने में उनकी हेल्प करें, न कि उनको कंपेयर करें। शर्मा जी का लड़का तो कामयाब हो गया, तू रह गया, पढ़ ले, नहीं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पे दिखाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि स्टडी को लेकर इतना फोर्स किया जाए, इतना प्रेशराइज किया जाए कि वो यही समझ ले कि स्टडी सब कुछ है, इसके बिना मतलब कि वो जी नहीं पाएगा, इसके बिना लाइफ नहीं चलेगी, इसके बिना वो टॉप लेवल पे जा ही नहीं सकता। मतलब ऐसी थिंकिंग भी नहीं बनानी है। वर्मा जी का लड़का तो अच्छी जॉब मिल गई है, तेरे साथ पढ़ता था, और तू अपनी लाइफ में इधर उधर घूम रहा है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। अरे वो क्रिकेट में अच्छा है, वो डांसिंग में अच्छा है, उसे चेक तो कीजिए। वो जो कर रहा है उसकी एक्टिविटी को चेक कीजिए, वो जो कर रहा है उसमें स्पोर्ट तो करके देखिए। फिर वर्मा जी का लड़का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो उसमें टॉप क्यों ना हो, आपका बच्चा भी टॉप है, लेकिन उसको चेक कीजिए, उसकी एक्टिविटी देखिए, वो क्या करना चाह रहा है, वो किस में टॉप कर सकता है। कंपेयर करके कॉन्फिडेंस को डाउन मत कीजिए, इससे बच्चे को और ज्यादा स्ट्रेस में आप डाल देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। डोंट कंपेयर, कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को कभी भी कंपेयर किसी भी सिचुएशन के अंदर भी नहीं करना है। जो जैसा है वो अपनी मेहनत से बना है, चाहे वो स्टडी में आपका पड़ोसी का लड़का या आपके आसपास या आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है टॉप पे है, कोई अच्छा कर रहा है, तो वो उसकी मेहनत है।
आपका बच्चा जो मेहनत कर रहा है उससे वो जो कर सकता है वो करेगा। कोई बच्चा ये चाहता है क्या कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब ना हो? चलो बच्चे को छोड़ो, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बुरी हो, आपकी ज़िंदगी में दुखी दुख हो, प्रॉब्लम्स हो? आप कभी ऐसा चाहते हैं? आपको कभी भी एक अच्छा लाइफस्टाइल ना मिले, आपको कभी भी इंजॉयबल लाइफ ना मिले, खुशी ना मिले, आप ऐसा चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। इसी प्रकार के आपके बच्चे जानबूझकर ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि स्टडी में हम अच्छे ना हो, हम मार्क्स अच्छे लेकर ना आए, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई और क्वालिटी भी हो सकती है। इसी रीजन से ऐसा होता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो चोरी करे, उसकी मजबूरी होती है, वो करना पड़ता है। चोर भी कभी ये नहीं चाहता कि वो चोरी करे, लेकिन करना उसकी मजबूरी होती है। कोई भी गलत काम करता है वो इसलिए नहीं करता कि उसका शौक है, वो इसलिए करता है उसकी कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई कारण है, इसलिए करता है। इसलिए बच्चों को जो वो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट कीजिए, कभी भी कंपेयर मत कीजिए। आई होप सो कि आज का वेबिनार आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं शेयर कीजिएगा इस वेबिनार को। ये वेबिनार सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वेबिनार पेरेंट्स के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, यूथ्स के लिए, सभी के लिए जरूरी है। आप सबने अटेंड किया, कुछ पर्सन्स रह गए जो अटेंड नहीं कर पाए। जितने भी लोग अटेंड करते आ रहे हैं, हमने 7 वेबिनार लॉन्च किए थे, ये 4था वेबिनार था। अभी भी 3 वेबिनार बाकी है। तो अभी भी जो पर्सन्स अटेंड नहीं कर पा रहे, आप जिनको जानते हैं उनको कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए, उनको बताइए कि 7 वीकेंड वेबिनार चल रहे हैं, जिसमें 4 वेबिनार हो चुके हैं, 3 अभी भी बाकी है। आइए अटेंड कीजिए, 3 वेबिनार और होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। तब तक के लिए कंटिन्यूसली ऐसे बने रहने के लिए, वेबिनार को वॉच करने के लिए, देखने के लिए, अपने फीडबैक्स हमें जरूर सेंड कीजिएगा। अपने फीडबैक्स देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।